गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे चैनल पे और यूनिक कॉन्सेप्ट पर वीडियो देखते रहिए। जैसे कि अब जो है ठंड की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत इन द सेंस कि हमारे चंडीगढ़ की तरफ जो है अब शाम के समय हल्के हल्के से ठंड लगना शुरू हो गई है और सुबह लगती है। दिन में दोपहर में नॉर्मल ही रहता है और हमारे यूपी में समझ लो नवंबर के बाद आएगा, मतलब नवंबर दिसंबर में ऐसा होता है। तो अब हम जो है इस यहाँ के जो है एटमॉस्फेयर के हिसाब से फिर चलेंगे। अब यूपी वाले चलेंगे तो यूपी में भी गर्मी है। यहाँ पे गर्मी मतलब समझ लो जैसे हम लोग एसी में रहते हैं 30 डिग्री 28 डिग्री की टेम्परेचर पर हम लोग एसी एडजस्ट करके रहते हैं, वैसा ही मौसम आ चुका है यहाँ पे। तो मैं अपने कबूतरों को बाजरा शुरू कर दिया हूँ देना, और गेहूँ अब मैं कम कर दिया हूँ, बाजरा ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए खा रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग हुई है, मतलब 2-4 दिन हो रहे होंगे, तो इसलिए उतने अच्छे से जो है बाजरा खा नहीं रहे हैं। हालांकि मैं मिक्स देता हूँ, मिक्स फूड इन द सेंस कि 7 अनाजा रहता है, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, या नहीं की है तो जल्दी अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। और काला नमक तो आपको पता ही है, मैं देता ही हूँ। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो जो है यूनिक कॉन्सेप्ट इसलिए बना रहा है कि इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कबूतर कितने महीने के बाद जो है अंडा देना शुरू कर देती है। जो आपके घर के पट्टे होते हैं वो कितने महीने के बाद अंडा देना शुरू कर देते हैं। देखिए जनरली देखा जाए तो जो आपका कबूतर जो है 5वीं कली में आ जाता है तो वो अपना जो है गुटकना वगैरह शुरू हो जाता है। ठीक है, मादिन है तो मस्ताना शुरू कर देगी। ठीक है, यदि अच्छा डाइट वगैरह आप दे रहे हैं, और नर है तो गुटकना शुरू कर देगा 5 कली में। लेकिन वो अंडा देना स्टार्ट करेगी जब वो 9वीं कली में होगी। ठीक है, 9वीं कली में जैसे ही जाएगी तब वो अंडा दे सकती है। जैसे ये देखिए घर की पट्टी है। ठीक है, तो इसने जो है 9वीं कली में जो है अंडा रख रखा था। ठीक है, एक और है, आप देख रहे होंगे अभी वो दाना खा रही है। ठीक है, ये जो है व्हाइट वाली है, ये 10वीं कली में है। ठीक है, 10वीं कली इन द सेंस कि यदि आप एक कली का 1 महीना भी मान के चलो, तो जब कबूतर जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो देखिए उसका देखिए एक कली छोटा है, वो मस्त आ रही है, मतलब वो 10वीं कली में आ गई है और ये अंडे देने के लिए तैयार हो चुकी है। ये नहीं, ये जो है काला चिन्ना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे जो है। ठीक, मैं जूमिंग करता हूँ, ये देखिए ये अब ये जो है अपना पार्टनर खोजना शुरू कर चुकी है। ठीक है, अब मतलब ये पूरा मस्त आ रही है क्योंकि ये 10वीं कली में हो गई है। 10वीं कली बोले तो ये 10 महीने की हो गई है। ठीक है, 10वीं कली तक मान लो 10 महीने का जो जब से बर्थ है, बाई बर्थ जो है 10 महीने की ये हो गई है। तो यदि मैं बात करूं, यदि बच्चा जैसे निकलता है अपने अंडे से तो 10 महीने के बाद जो है वो अंडा बच्चे के काबिल हो जाता है। हो जाना इन द सेंस कि मतलब यदि 10 महीने के बाद यदि वो कर रहा है तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वो अच्छे से अपना जो है बच्चे की मतलब समझदारी आ जाएगी, तो अपने से अच्छे से अपने बच्चे की देखभाल कर सकता है और किसी भी तरह की उसको मतलब कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन यदि वो 10 महीने से कम है, कोई जो है 8 महीने की हो जाती है, 7 महीने में भी अंडे रख देती है, तो वो बच्चों को पाल नहीं पाती है। ठीक है, और वो तो पालना छोड़ वो खुद कमजोर हो जाती है। तो आप लोग यही कीजिएगा, एटलीस्ट 10 महीने का वेट कर ही लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि 10 महीने के बाद इनको समझदारी आ जाती है। ठीक है, ये सब घर की पट्टी हैं, देखिए सारे के सारे, ये देखिए मस्त आ रही है, ये भी अप्रोक्स है। ये देखिए ये अंडे दे चुकी है, 1 साल इसके हो गई है। ठीक है, ये जो है बता रहा हूँ ये पॉमूज है, ये 7वां महीने जाने के बाद 8वें महीने में इसने अंडे दे रखे थे। इसका बच्चा भी इसने हुआ लेकिन मार डाला, मतलब और खुद कमजोर हो गई, और उसके बाद देखो ये अंडा रख ही नहीं पा रही है, लेकिन बहुत बेहतरीन उड़ती है। पॉमूज है ये कबूतरी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन यदि मैं एडवाइस के तौर पे यदि बोलूँ तो साल भर के बाद ही आप अंडे बच्चे कराओ। कबूतर जब आपका साल भर हो जाए तो अच्छा आइडियल मतलब होता है। जैसे कहते हैं ना, शादी तो आप 18 साल की उम्र में करो। ठीक है, 18 साल के बाद करो शादी जब भी करनी है, लेकिन लोग 16 में भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक आइडियल टाइम होता है 18 साल। ठीक है, अब तो 20 साल हो गया, तो खैर इसी तरह आप लोग कम से कम एटलीस्ट 1 साल दीजिए। 1 साल यदि आप अपने कबूतरों को दे दीजिए तो उसके बाद क्या होगा कि उनको समझदारी भी आ जाएगी। जो अंडे से बच्चे निकलेंगे उनको भी पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं और इनको भी कोई मतलब रोग वगैरह नहीं होगा। मतलब ये भी आराम से जो है अपना लाइफ स्टाइल मतलब जी सकते हैं बिना किसी रोग।
यदि आप 7 महीने में कर दोगे तो कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब नेचुरली आप सोच के भी देखोगे तो जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि मैं आइडियल टाइम बोलूँ तो 1 साल के बाद जब आपका कबूतर अंडे से निकलने के 1 साल हो जाए तो आप उनका जोड़ा लगाइए, आपका जोड़ा कामयाब रहेगा। नहीं तो यदि आपको जल्दी है तो 8वें महीने में भी आप जल्द से अपना अंडे वगैरह लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाई नेचुरल जो है कुदरती तौर पे जब 9 कली की हो जाती है तो अंडे देने के काबिल हो जाती है, ठीक है। और 7 कली का होते होते अपना जो है रंग रूप दिखाना शुरू कर देते हैं गाइस। तो बस यही है जी। तो शौक कीजिए। एक टाइम में देता हूँ, हमने कब मतलब रात में कितना भी हो जाए पता ही है, ड्यूटी से आने के बाद अपनी ये ड्यूटी है तो मैं इनके लिए देता हूँ। तो सारा चीज़ तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता ही हूँ। देखिए ये है, ये अंदर बच्चा है, 2 बाज बच्चा है, ठीक है। एक व्हाइट कलर के 2 बाज बच्चा है, वो भी देखिए ये भी मादिन मस्त आ रही है। ये भी ये समझ लीजिए 8 कली की है, मतलब 7 से 8 महीना इसका हो रहा होगा। क्योंकि मेरे पास नर मैंने काफ़ी हटा दिया है, मादिने मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या था, एक नर जो है 2-2 3 से इंगेज रह रहा है। खैर मुझे अपने कबूतरों से शौक है तो मेरे को कलरफुल कबूतर अच्छे लगते हैं और मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ, कलरफुल कबूतर ही। तो कलरफुल कबूतर के लिए क्रॉस ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को उड़ान से उतना मतलब नहीं है, मुझे खूबसूरती से मतलब है, मेरा ये शौक है, ठीक है। तो मैं अपने शौक को शौक की तरह करता हूँ जी, ठीक है। मेरे को कलरफुल कबूतर बहुत पसंद है। उड़ान वाले लेकिन सब माता ने कृपा सब उड़ान वाले ही हैं। मेरे पास कोई भी जो ये देख रहे हैं ये कोई भी 4 घंटा से नीचे वाला नहीं है, ठीक है। यदि मैं सुबह तो उड़ा दूँ, अब तो ठंड हो गई है तो 5-6 घंटा उड़ जाते हैं। सिर्फ दाना की मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं इनको सौंफ पिलाऊं, इलायची का पानी दूं या 5 ml दाना पानी दे के उड़ाऊं, इनकी उड़ान और बढ़ सकती है, ठीक है। क्योंकि जिनको मैं अपना कबूतर दिया हूँ, सेल आउट किया हूँ, वो बताते हैं कि बड़ा जबरदस्त उड़ते हैं। तो वही चीजें होती है और छत का भी फर्क होता है, ठीक है। कबूतर उड़ता कैसे है, जितना आप उनको टाइम दोगे उसी हिसाब से कबूतर जो है आपका उड़ता है गाइस, ठीक है। बाकी देख लीजिए और आई होप मैंने आप लोग को समझा दिया होगा कि कौन से महीने में जो है आप अपने कबूतर से प्रॉपर वे से ब्रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का ख्याल रखिए। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।